राजस्थान में 48,000 पदों पर रीट मुख्य शिक्षक परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले सभी 8.75 लाख उम्मीदवारों के लिए आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। चलिए देखते हैं इस पूरी खबर को। राजस्थान की रीट मुख्य शिक्षक परीक्षा में इस बार 8.75 लाख उम्मीदवार 21 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक आवेदन करेंगे। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आज अति महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी में सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जाति के जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ मूल निवास प्रमाण पत्रों की वैधता के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ शादीशुदा, तलाकशुदा, विधवा, दिव्यांगजनों और खेल कोटा और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की पूरी जानकारी बताई गई है। आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवार नीचे दी गई इस महत्वपूर्ण जानकारी को एक बार जरूर पढ़ें। एससी और एसटी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र की बात की जाए तो आपको ई मित्र ऑनलाइन वाला प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपके पास पुराने वाला जाति प्रमाण पत्र भी है तो एससी और एसटी जाति के लिए आपको राजस्थान की रीट मुख्य शिक्षक परीक्षा में आरक्षण मिलेगा। इसकी वैधता जीवन भर होने वाली है। अगर आपने एक बार यह प्रमाण पत्र बनवा लिया है तो फिर आपको कभी भी इसे दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ओबीसी में आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में। राजस्थान में ओबीसी वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, जिसमें अगर आपकी पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर माने जाओगे। ओबीसी की क्रीमी लेयर कैटेगरी में आपको रीट मुख्य शिक्षक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्रीमी लेयर में आते ही आपको सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की नॉन क्रीमी लेयर के बारे में। अगर आपकी पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो आपको रीट मुख्य शिक्षक परीक्षा में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। रीट मुख्य शिक्षक परीक्षा में ओबीसी श्रेणी के आरक्षण का लाभ लेने के लिए पुरुष उम्मीदवार का मूल निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम पर होना जरूरी है। शादीशुदा महिलाओं को ओबीसी का आरक्षण लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पर जबकि मूल निवास प्रमाण पत्र अपने पति के नाम पर होना चाहिए। महिलाओं के द्वारा पति के नाम से बनाया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और ऐसी महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में अविवाहित महिलाओं को आरक्षण किस प्रकार मिलेगा। अविवाहित महिला को मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम पर बनवाना होगा। इसी के बाद वह रीट मुख्य शिक्षक परीक्षा में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी श्रेणी में नॉन क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में। तो इसकी वैधता रीट मुख्य शिक्षक परीक्षा की विज्ञप्ति की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 तक 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ओबीसी प्रमाण पत्र 19 जनवरी 2023 तक 1 साल से कम पुराना होना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश नया प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए हैं तो आप इसमें शपथ पत्र का प्रयोग कर सकते हैं और आप इसकी वैधता को 3 बार एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं। उसी के बाद इसको रीट मुख्य शिक्षक परीक्षा में वैध माना जाएगा। सामान्य जाति को जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। सामान्य कैटेगरी का एक भाग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को माना गया है। इसकी वैधता 1 साल होगी। यदि आपके प्रमाण पत्र को 19 जनवरी 2023 तक 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप अपना दूसरा बनवा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पति के नाम से बनवा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको मान्यता दे दी है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। राजस्थान की सभी परीक्षाओं में विधवा महिलाओं के लिए 8% सीटों पर आरक्षण रखा गया है, जबकि तलाकशुदा महिला के लिए 2% सीटों पर आरक्षण रखा गया है। यह आरक्षित सीट आपके लिए महिलाओं की कुल सीटों में से मिलेंगी। तलाकशुदा विधवा महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पर तथा मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान का बना हुआ होना चाहिए। खेल कोटे व दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों का प्रमाण पत्र भी विज्ञप्ति की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड और सभी पढ़ाई वाली मार्कशीट किसी अन्य राज्य के हैं, लेकिन अगर आपका जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान का है तो भी आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप किसी अन्य राज्य की महिला हैं और आपकी शादी राजस्थान में हुई है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा।
अगर आप राजस्थान की महिला हैं और आपकी शादी बाहर अन्य किसी राज्य में हो चुकी है तो आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र अभी तक राजस्थान का बना हुआ है तो अगर आपने मूल निवास प्रमाण पत्र अन्य राज्य का बनवाया हुआ है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने राजस्थान की रीट मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई और उनके प्रमाण पत्रों को लेकर जुड़ी हुई ये पूरी खबर देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी आवेदन करने में हेल्प मिल सके। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।